तो परीक्षित जी भागवत के प्रथम श्रोता जो हैं वे कौन थे, कैसे उनका जन्म हुआ था, एक अध्याय में इनका थोड़ा परिचय कराया गया है। इनका जन्म कर्म बताया गया है कि कैसे इनको श्राप मिला, कैसे पैदा हुए थे, कैसे सुखताल में आए, कैसे भागवत सुनाने सुखदेव जी पहुंचे। संक्षेप में इसको सुन लीजिए और फिर भागवत में प्रवेश करते हम लोग। ये सब भागवत के पात्रों का परिचय है, पात्रों का परिचय। और परीक्षित जी का परिचय देखो। और एक बात कहूं, परीक्षित जी ऐसे महापुरुष हैं, मैं तो कहूं कृष्ण से भी बड़े हैं भागवत में, कृष्ण से भी बड़े। बुरा मत मानना कोई लोग। कृष्ण भागवत के 12 स्कंधों में नहीं है, 12 में नहीं है, उनकी चर्चा 12 में नहीं आती। पहले स्कंध में कहीं कृष्ण का नाम है, कोई चर्चा उनकी है, वो वंदना भले की गई है। दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में भरत जी की कथा है, फिर भौगोलिक वर्णन है, छठे में अजामिल की कथा है, कृष्ण का नामो निशान में कहीं। 10वें स्कंद में उनका विस्तार किया गया है कृष्ण का, ठीक है ना, एक स्कंद में खाली बस। 11वें खत्म हो गए, 10वें में आए, 11वें में चले गए, ठीक है। लेकिन नरसिंह भगवान एक स्कंद में खाली, ऋषभदेव एक स्कंद में केवल, बाकी सब महापुरुष देवता भगवान कहीं एक स्कंद में, कहीं 2 स्कंद में। लेकिन परीक्षित ऐसा महापुरुष है कि भागवत के 12 के 12 स्कंधों में ये पट्टा छाया हुआ है, छाया हुआ है। पहले स्कंद पढ़ो, वहां परिचित का नाम आता है, उसकी चर्चा आती है, दूसरे में आती है, तीसरे में आती है, चौथे में आती है, 5वें में आती है, छठे में, आर पार छाया, आर पार, पहले से 12वें तक। तो परीक्षित जी कौन थे? और मैं तो एक बात और कह दूं, कहता ही रहता हूं, 3 महापुरुष ऐसे हुए हैं, परीक्षित, पार्वती और पार्थ। अगर ये न होते तो फिर रामायण, गीता और भागवत, ये तीनों ग्रंथ हमारे पास जो हैं ये होते ही नहीं। परीक्षित न होते तो भागवत नहीं होती संसार में, परमहंस संहिता है भागवत। पार्वती न होती तो राम कथा नहीं होती। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमयो शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमयो शिवासन भाखा। पार्वती न होती, शिवा न होती तो शिव के अंदर, शिव के मानस में जो मानस बनता वो मानस बाहर नहीं आता, रामायण बाहर नहीं होती। और पार्थ न होता तो गीता में हृदयम पार्थ, गीता भगवान का दिल है और भगवान के उस दिल को पार्थ ने बाहर निकाला है, हम सबके आगे परोसा है, उसको हम सबको दिया है। तो परीक्षित की बड़ी कृपा भी है संसार के ऊपर, जो भागवत जैसी दिव्य कथा हम सबको उपलब्ध हो रही है। तो परीक्षित जी कौन थे एक बार जानना जरूरी है। तो परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ था, ध्यान पूर्वक सुनिए, सावधान तनया श्रृणु। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब युद्ध विराम हो गया था तो दुर्योधन भी बचा हुआ था, बाकी कौरव सब मर गए थे। दुर्योधन की जांघ पर भीम का गदा बरस चुका था और दुर्योधन पड़ा कुरुक्षेत्र में अपनी मृत्यु की घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था, अब मरे कि अब मरे। लेकिन उस प्रणांत की घड़ी में भी उसके अंदर एक भाव चल रहा था कि अगर कोई 5 पांडवों का सिर काट लाए, मेरी विजय करा दे, तो मैं उसको आधा राज गिफ्ट कर दूं, फिर मैं मरूं। अश्वत्थामा इस काम को राजी हुआ। अश्वत्थामा को मलाल तो था ही थोड़ा सा, उसको 2 मलाल थे अश्वत्थामा को। एक तो उसको कौरवों की सेना का सेनापति बनने की इच्छा थी, वो उसकी इच्छा नहीं पूरी हो पाई थी। उसको मलाल था कि ये सब बाकी बन गए, भीष्म बन गए, द्रोणाचार्य बन गए, कर्ण बन गया, लेकिन मैं कौरवों का सेनापति नहीं बन पाया अमर होने के बाद भी। अश्वत्थामा अमर तत्व है, अश्वत्थामा बलिर व्यासो, हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। चिरजीवी होने के बाद भी मुझको चांस नहीं मिला। अब चांस का नहीं मिला, वो बन जाता, लेकिन वो मरण के समय बीच में, हाँ कुछ और बढ़ता युद्ध तो बन जाता। अभी 18वें दिन ही सब मामला ठंडा पड़ गया था। तो एक तो मलाल उसको ये था अश्वत्थामा को, और दूसरा मलाल ये था कि मेरा बाप द्रोणाचार्य, पांडवों ने धोखा देके मारा है उसको।
हमारे बाप को मारना इतना आसान था क्या? लेकिन पांडवों ने धोखा देके अश्वत्थामा हता झूठी अफवाह फैला करके मेरे बाप का वध कर दिया। दो मलाल लेके जी रहा था, वो राजी हो गया कि पांडवों ने मेरे बाप को धोखे से मारा था, मैं पांडवों को धोखे से मारूंगा, सोते से मारूंगा, रात को मार के लाऊंगा। एक तो बाप की मौत का बदला पूरा हो जाएगा और सेनापति उसको दुर्योधन ने बना ही दिया था, मरते मरते जान का खून निकाला, उसको तिलक कर दिया, जा तू आज मेरा सेनापति। अभी युद्ध विराम कहाँ हुआ है, मैं जिंदा हूं अभी, तो मेरा सेनापति आज का तू ही है। अब उसके दोनों मलाल लगभग पूरे हो गए। रात आई, अश्वत्थामा तलवार लेके चला है पांडवों को काटने के लिए। अब भगवान जान गए कि अश्वत्थामा मेरे पांडवों को मारने आ रहा है, तो भगवान ने सोते पांडवों को जगाया, गंगा स्नान के बहाने उनको निकाल ले गए शिविर के बाहर, और पांडवों के जाते ही अश्वत्थामा आ गया। पांडव बस नहाने गए ही थे भगवान के साथ, रात में अश्वत्थामा आ गया और द्रौपदी के 5 बालक सो रहे थे, उनको पांडव मान के उसने 5 का सिर काट लिया। 5 मारे गए बच्चे, क्यों? क्योंकि वो सो रहे थे। पांडव जाग गए तो बच गए, अगर पांडव सोते होते तो पक्का है पांडव ही काटता हो, पांडवों को ही काट लेता। लेकिन पांडव जाग गए तो बच गए और द्रौपदी के बेटे सोते रहे तो मारे गए। इसका अर्थ क्या है? जो जाग जाता है वो बच जाता है, और जो सोता रहता है वो मारा जाता है। जागना क्या है और सोना क्या है? हाँ, अब खाली इसको ऐसे नहीं मानना कि वो जाग गए तो बच गए, वो सो रहे मारे गए। जागना माने होता है भगवान का स्मरण करते रहना। स्मरण करते रहो तो आपका मरण कैंसिल हो जाएगा। स्मरण में छिपा है मरण। मरण स्मरण करो तो मरण कट हो जाएगा, मरण कैंसिल। और जो स्मरण नहीं करता है वो जानो सो गया। स्मरण ही जागृति है और विस्मृति ही सुसुप्ति है। भगवान को भूल गए, ये सुसुप्ति आ गई जीवन में। और जो सोवत है, भगवान को जो भूल गया या लो मारा गया। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। भगवान का सुमिरन न हो, भगवान का भजन न हो, यही तो विपत्ति है, यही तो मृत्यु है, यही तो मृत्यु है। स्मरण ही मरण को हमारे कैंसिल कर देता है। तो पांडव जाग गए, बच गए, नहीं मारे जाते से पांडव। और द्रौपदी के 5 बेटे सोते रहे, पांडवों के पुत्र मारे गए सब। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। अब द्रौपदी जब देखी हमारे बच्चों का सिर काट के भाग रहा है अश्वत्थामा, चिल्लाई। उसकी चिल्लाने की आवाज सुन के सब दौड़े आए, पांडव कृष्ण सब भागे भागे आए। द्रौपदी दहाड़ मार मार के रो रही है, 5 बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं, कटी हुई। लेकिन भगवान एक कोने में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। यही भगवान है, द्रौपदी की एक पुकार पे दौड़ पड़ते थे, लेकिन आज द्रौपदी दहाड़ मार रही है, भगवान एक कोने में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बच्चे मरे पड़े हैं, भगवान को कोई शिकन नहीं चेहरे पर, मुस्कुरा रहे हैं खड़े हुए। क्यों? द्रौपदी रो रही है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण खाली एक है कि भगवान चाहते थे कि थोड़ा दुख इसको रहे जीवन में। युद्ध जीत गई है, महारानी हो गई है द्रौपदी, गद्दी पा गई है, राजरानी हो गई है, पटरानी हो गई है, 5 पति हैं, साम्राज्य पा गई है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब पाने के बाद ये मुझको ही भूल जाए। इसलिए भगवान ने जानबूझ के नहीं, आप सोचो भगवान न चाहते तो द्रौपदी के बच्चे अश्वत्थामा मार डालता क्या? आप सोच सकते, फैसला करो। भगवान चाहते थे कि इसके बच्चे मरे, इसके बच्चे मरे, तो इसके कांटा चुभे के इसी बहाने मेरी याद करेगी, नहीं भूल जाएगी मुझको फिर। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। ये द्रौपदी को, हमारी बहना को सब सुख मिल गए हैं, सब सुख। 5 दूल्हा,
और सब हट्टे कट्टे, विजय, साम्राज्य, गद्दी, राजधानी, पटरानी अब इसी में कहीं भटक गई, मुझको भूल गई, तो भगवान ने जानबूझ के कांटा चुभा दिया। ले ये ले, एक कोने में खड़े मुझको, इसको आप अन्यथा मान लीजिएगा। भगवान की जिस पर कृपा होती है ना, जो जिसको चाहते हैं कि मुझको भजता रहे, मेरा भजन करता रहे, उसके भगवान जानबूझ के प्लानिंग के तहत उसको कांटा घुसा देते हैं। ले इसी में चिल्ला, हरी हरी कर, इसी में हरी हरी करते रहा। और जिस पर वो रूठते हैं उसको चकाचक माल देते, ले और काट और काट, और इसी में फंस के मर जा, मुझको भूल जा। द्रौपदी भगवान की, अगर वो कृष्ण है तो वो कृष्णा है द्रौपदी। अब मेरी बहन मुझको भूल जाएगी, इसका लोक परलोक सब बिगड़ जाएगा। सो भगवान ने जानबूझ के ये प्लानिंग के तहत काम किया, उसके बच्चे कटवा दिए, मरवा दिए। अब देखो, इल्जाम मत लगाना कि भगवान ने बच्चे मरवा दिए। भगवान बच्चे कहाँ मरवाएंगे, जब साफ साफ लिखा है कि हर इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके, तो ये द्रौपदी के 5 बच्चे मारे जाएं, उनकी इच्छा कोई ना हो, ये संभव है क्या? ये संभव है? जब उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो द्रौपदी जैसी उसकी बहन के 5 बच्चे काट दिए जाएं, और भगवान बिल्कुल उससे इच्छा उनकी नहीं थी क्या? ये सब काम भगवान की इच्छा से हुआ था। अरे मैं कहूं, भगवान की इच्छा से ही महाभारत का युद्ध हुआ था। भगवान की इच्छा ना होती तो युद्ध ना होता है। गांधारी ने श्राप दिया है भगवान को लास्ट में, कृष्ण अगर तू चाहता युद्ध नहीं होता है, तू चाहता तो दूत बन के भले आया था, शांति दूत बन करके, लेकिन युद्ध तेरी इच्छा से हुआ है, तूने मेरे परिवार की नाश कराई है, तो मेरा श्राप है कि तेरा भी परिवार सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे तूने मेरा परिवार नाश किया है, मेरा श्राप है तेरा भी पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा। ये सत्य है कि महाभारत के युद्ध भगवान न चाहते तो नहीं होता। किसकी औकात थी युद्ध करने की? युद्ध भगवान की मर्जी से हुआ था। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश होना ही चाहिए। तो मैं कहूं, मैं कहा था, द्रौपदी चिल्लाई, भगवान भागे भागे आए, अर्जुन और भगवान ने पीछा किया, सुदामा को बांध के लाए, पशुवत पाशबद्धम, जैसे कोई पशु को बांध के लाया हो, ऐसे पास में बांध करके सुदामा को घसीटते हुए लाए, आंगन में खड़ा किया। द्रौपदी से कहा, इसको बोलो क्या दंड दिया जाए। अब द्रौपदी मैया आंगन में आई, और जब देखा गुरु का लड़का पशुवत बंधा खड़ा है, पशु की तरह, बहुत दया उसके अंदर पैदा हुई। द्रौपदी दया का पर्यायवाची है, भगवान की बहन है द्रौपदी। अगर भगवान दया सागर है तो द्रौपदी दया की मूर्ति है। और मैं तो कहूं, ये दया रूपी द्रौपदी जो ना, ये 5 पांडव ब्याही गए। अब देखो, ये सब सूत्र बन रहे हैं, मैं क्या करूं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ठीक से। द्रौपदी के 5 दुल्हा हैं, 5 पतियों ब्याही गए। अब इसको ऐसे लोगे तो बात बिगड़ जाएगी। सूत्र है ये, दया द्रौपदी है, और दया 5 जगह ब्याही होनी चाहिए, तब वो 5 धन्य होंगे। युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक है, धर्मराज, ठीक है। और धर्म के साथ दया न हो, धर्म किस बात की? धर्म कैसा? दया धर्म की मूल है, दया धर्म की पत्नी है। इंद्र, ये अर्जुन बल का प्रतीक है, अर्जुन बल का पर्याय है, और बल के साथ दया न बही जाए तो बल आतंकवादी हो जाएगा। बल हो संगम दया ना हो तो कैसा बल? वो बल फिर आपको फिर वो बल बना देगा आतंकवादी। बल के साथ दया बही होनी चाहिए। भीम बल का प्रतीक है, इंद्र रूप का प्रतीक है, अर्जुन, इन सबके साथ दया की शादी होनी चाहिए। तो द्रौपदी दया का प्रतीक है। जब देखी हमारे गुरु का बेटा बंधा खड़ा है रस्सियों में, वो भागी भागी आई, प्रणाम किया, अर्जुन से बोली, आर्य पुत्र मुच्यतामेश, इसको खोल दो। ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण है, नितराम गुरु, हमारा गुरु है प्रकाश से। अरे गुरु की आत्मा है, आत्मा वे जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र बन के पैदा होती है इंसान की। जो बेटा होता है बाप की आत्मा होता है, आत्मा वे जायते पुत्र। तो द्रोणाचार्य का बेटा है तो द्रोणाचार्य मेरे लिए है, ये प्रकार से, इसको खोल दो।
और जब खोल दो कहा मुचितामेश, तो भीम गरजा, द्रौपदी तू पागल है क्या, पुत्र मारे इसने हमारे हैं, कभी खोल दो, पुत्र हत्यारा है ये, अर्जुन तो इसकी बात सुनना मत, उसको मार दे जान से। द्रौपदी ने कहा अर्जुन महाराज ये पुत्र हत्यारा खाली निमित्त बन गया है केवल, बस इंसान निमित्त बनता है, बाकी सब ऊपर से फिक्स होता है। रामायण में एक चौपाई है, जरा इसमें आप नोट करके सुन लो कि कुछ बातें इंसान के बस में नहीं है, वो सब एक कहीं एक समय चक्र चलता है ऊपर ऊपर, वो में सब टकी होती है, उसमें एक समय का पहिया घूम रहा है, उसमें सब टका हुआ है, जहां तहां आपके ऊपर नाच रहा है, वो समय के अनुसार वो कभी सुख कभी दुख कभी लाभ कभी हानि आता रहता है। जन्म मरण, कुछ बातें नोट कीजिए, इंसान के हाथों के ऊपर है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होई गोसाई, बरबस राती दिवस की नाई। काल कर्म बस होई गोसाई, बरबस राती दिवस की नाई। आप चाहो चाहे न चाहो, पर बस ये कुछ काम हैं जो इंसान की खोपड़ी के ऊपर हैं, वो समय चक्र में सब टका हुआ आइटम है, पहिया घूम रहा है, वो समय अनुसार आता रहता है। जन्म मरण दुख सुख भोगा मिलन वियोगा, ये सब आपके हाथ में नहीं है। तो हमारे पुत्र इतने दिनों के लिए बने होंगे, 10-15 साल के लिए, बस इतना हमारा साथ लिखा होगा, इसके बाद साथ छूटना था, छूट गया। ध्यान देना, ये सब साथ ऊपर से फिक्स होते हैं, यहां कुछ नहीं होता है। इंसान खाली हाय हाय करे, बस केवल हाय हाय करके रह जाए। हाय हाय, इसलिए संतों ने कहा हाय मत को हरी हरी करो, हरी हरी करो। ये सब ऊपर वाले का खेल है। वो कब तक आपका पति रहना है, कब तक पत्नी रहनी है, कब तक बच्चा आपके साथ रहेगा, कब तक बहू आपके साथ रहेगी, कब तक पोता आपका है, कब तक पोती आपकी है, ये सब आपकी मुट्ठी में नहीं है। अब हाय हाय करो तो करो, हरी हरी करो, वो जो करता जाए खाली बस। तो हमारे बेटे बने होंगे इतने दिनों के लिए, बस बात खत्म हो गई। अब वियोग होना था, वियोग हो गया। तो अश्वत्थामा को दोषी क्यों बनाया जाए कि इसने मार दिया, ये मार डाला, ये क्यों मारेगा? कोई किसी को मार सकता है? अच्छा आप बताओ, अगर कोई किसी को मार सकता होता तो मोदी जी को कई लोग मर रहा है, कई लोग मर रही है उनका। अगर किसी के हाथों में किसी की मौत होती तो दुनिया में कुछ जिंदे न होती, दुनिया में यक्को सब मरे परे होते। आपको कोई जिंदा दिखाइया दुनिया में है? आपका पड़ोसी चाहता है आज भी मर जाए, हाँ? आपका जो पड़ोसी है वो चाहता है आज भी मरे हो, इसका घर हम मोल ले ली तुरंत है। अगर किसी के मारे कोई मरता होता तो दुनिया में कोई जिंदा नहीं हो, दुनिया में सब मरे होते संसार में। आप चाहते हो यूं मर जाए, वो चाहते यूं मर जाए, हाँ? कल हम आ रहे थे गाड़ी से, तो रास्ते में कहे हमको, हाँ? अब हम बताएंगे नहीं क्या कहते हैं, बैसगदी से, हाँ? बिटिया बोली महाराज हर ड्राइवर का यही हाल होता है। आपकी गलती नहीं है, हर ड्राइवर का यही स्वभाव होता है। मैं सही बोल रहा हूं, अगर किसी के मारे कोई मरता होता तो दुनिया में कोई जिंदा ना होत, कोई, सब खाली मुर्दे हो दुनिया में होती। लेकिन किसी के मारे कोई मर ही नहीं सकता है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ इंसान के हाथ में नहीं है। तो किसको दोष दे फालतू में कि इसने मार दिया? उनकी थी, लिखी थी, मर गए, छुट्टी मिली, उनका टाइम पूरा हो गया था। लोग कहते ना कागज पूरा हो गया तो चले गए, हाँ? और एक बात कहूं, कागज पूरा ना होए तो आदमी की नली पर नली डराए रहो, सुई पर सुई लगती रहती है, बिल्कुल मरा पड़ा है लेकिन मर नहीं रहा है। कागज नहीं पूरा है
तो लाश जैसा पड़ा रहता है चुपचाप बिस्तरे पर, लाश जैसा। मैंने देखा है बहुतों को। लखीमपुर में हमारी एक नातेदार हैं, उनकी सास अम्मा 106 साल की, हाँ, पूरा घर मनावे कि कम मरी है बूढ़ा, कम मरी है बूढ़ा। बिल्कुल हड्डी का ढांचा ऐसे यूं 50 ग्राम की मुश्किल से बची, 5 किलो की मुश्किल से होगी बढ़िया, 5 किलो सब मिलाकर ऐसी बटरी बटरी। अभी मरी है पिछले महीने में, हाँ? पिछले महीने में मरी, 106 साल की। कागज न पूरा होए तो चाहे बचाओ 1 किलो खाली ना मरी हो, और कागज पूरा होगा तो फिर धम दे 2 सेकंड में काम खत्म, 2 सेकंड में, हाँ? ये कागज होता है हर चीज का। तो किसको दोष दें कि ये मार दिया कि वो मार दिया? छोड़ो इसको। भीम कहे मारो, कहे छोड़ो, तो अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, आप क्या कर रहे हो सरकार, त्रिभंगी लाल? तो भगवान ने कहा हमसे न पूछो यार, हाँ, और पूछे हो तो सुनो, हमारी आज्ञा ये है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, और आतताई बधारहण, इसने सोते बच्चों को मारा है, धोखा देके मारा है, ये आतताई है, इसको बधारहण, जान से मार दो। ब्राह्मण है तो मारना नहीं है, और आतताई को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो करना क्या है? तो कहा आप जान लो क्या करना है, गीता में सुन चुके हो क्या करना है, भगवान ने गीता में बता रखा है। ये समझ लो कि अर्जुन की परीक्षा हो रही गीता सुनने के बाद में, मैंने गीता में कह रखा है, अब तुम्हारी परीक्षा यहां पर हो रही। भगवान ने गीता में कहा था, क्या कहा है? संभावित कहूं, गीता के श्लोक की बिल्कुल सेम व्याख्या रामायण में हुई है। यही बात गीता कहती है, यही रामायण में हिंदी में लिखा हुआ है। संभावित कहूं, संभावितस्य, गीता का श्लोक है संभावितस्य, उन्हें सम्मानित आदमी का अपमान कर दो, मरण कोटि संदारुण दाहु। गोस्वामी जी वही का श्लोक उठाए और सीधे सेम व्याख्या कर दिया है। संभावित कहूं अपजसु लाहु, मरण कोटि संदारुण दाहु। संभावित कहूं अपजसु लाहु, मरण कोटि सम्मानित आदमी का अपमान उसकी मौत से बढ़कर होता है। इसका सिर काटोगे ब्रह्म हत्या हो जाएगी, और छोड़ दोगे तो भी अपराध हो जाएगा। सो इसका अपमान कर दो तो ब्रह्म हत्या से बच जाओगे, ये मर भी जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। इसको छोड़ना भी नहीं है, अपमान कर दो मर जाएगा, और मारोगे तो ब्रह्म हत्या हो जाएगी। बस अर्जुन समझ गए, और भगवान की आज्ञा अनुसार उन्होंने अश्वत्थामा का सिर नहीं काटा, उसके माथे की मणि नोच लिया और उसको अपमानित करके घर से भगा दिया। मैंने सुना है अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, अब उसको लंबी उम्र मिली हुई है ऊपर से, अब उसकी मणि नोची हुई है, खून टपक रहा है, और वो फटे कपड़े पहने अभी भी टहलता मिलता है कहीं कहीं। वो एक प्रोग्राम आता है ना, अर्ध सत्य, आपने पढ़ा देखा होगा टीवी में, अर्ध सत्य, अश्वत्थामा को दिखाया गया है, चिल्लाता रोता घूमता जंगलों में घूमता रहता है, अभी भी है, वो मरा नहीं है, अभी भी है। अब कोई कहे कि हमका नहीं मिला तो तुम कहाँ ढूंढे हो अभी तक, ढूंढे हो कहाँ है? दाल भात ढूंढ रहे हो, खाओ। अश्वत्थामा अभी भी है, लेकिन ढूंढो तो पहले, जिन खोजा तिन पाइया। हनुमान जी भी हैं, गोस्वामी जी खोजे पा गए। अब आप खाली क्या ढूंढ रहे हो? पहले प्रश्न तो ये ढूंढ कर रहे हो, दाल भात ढूंढ रहे हो खाली, दाल भात कहाँ मिलता, दाल भात कहाँ मिलता, तहरी कहाँ बनी है, तो ढूंढो वहां पा जाओ, खा लो, खा के मरो। जो जिसको ढूंढोगे वही तो मिलेगा, वही मिलेगा। ये आपको लगता होगा ये बाबा का बोल रहा है, सही बोल रहा हूं। जो ढूंढोगे वही पाओगे, जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है पाने की उसके। हनुमान जी को ढूंढिए, गोस्वामी जी पा लिए थे, उनको पा लिए थे, कोढ़ी के रूप में मिल गए थे उनको। आप कहां ढूंढ रहे हो, कहां ढूंढ रहे हो? झूठे खाली इल्जाम, अरे हाय तो हमका नहीं मिले, ढूंढ कर रहे हो तुम? दाल भात खाओ, तहरी खाओ, यही तो खोज रहे हो, यही पा रहे हो। कहां हनुमान जी को ढूंढ रहे हो जी? राम जी को कहां ढूंढ रहे हो आप? तो मेरे कहने का भाव, अश्वत्थामा है, अभी भी है, वो मर नहीं सकता है। विभीषण भी है, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपा, परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः आत्तक जीवित है, अभी भी है। महेंद्राचल पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे हैं, बैठे हुए। आल्हा उदल भी हैं, अमर है दोनों प्राणी।
अब तो महोबा तो जाओ, महुआ मुरैना घूमो टहलो, मिलेंगे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया, करेंगे कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, बताओ में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, बताओ में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, बताओ में ब्रज की गुजारा करेंगे। अश्वत्थामा का अपमान करके अर्जुन ने घर से भगाया। अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा जब शिविर के बाहर निकला तो उसने उसे गुस्से में एक बहुत गंदा फैसला कर लिया कि मैं पांडवों के पूरे खानदान को ही नष्ट करूंगा। पांडवों के बच्चे मैंने मार ही दिए हैं, अब केवल इनकी पुतली पर पानी देने वाला एक बच्चा बच रहा है, केवल जो पांडवों की पुतली पर पानी देगा। वो बच्चा भी अपनी माँ के पेट में था। अभिमन्यु का अंश उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। अभिमन्यु बेचारा मारा गया था। शादी का मात्र 1 महीना हुआ था उसकी, 1 महीना केवल उत्तरा के साथ, 1 month ओनली। 1 महीना बाद लड़ाई शुरू हो गई। ये तो कहो कि बच्चा पेट में आ गया था उत्तरा के, नहीं तो पूरा वंश खत्म था वहीं पर युद्ध में ही। अभिमन्यु 1 महीने बाद लड़ाई में लग गया और मारा गया युद्ध में। तो अभिमन्यु का अंश उत्तरा के पेट में था। अश्वत्थामा को पता था कि एक बच्चा बच रहा है केवल इसके खानदान में, उत्तरा का के गर्भ में है वो। ये बच्चा और मार दिया जाए तो पांडवों की पुतली पर जल दाता कोई नहीं बचेगा। बस उसने शिविर के बाहर खड़े होके ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। मैंने अभी वृंदावन में बताया था, शस्त्र माने होता है जो हाथों से प्रयोग किए जाए, और अस्त्र माने होता है जिनका प्रयोग मंत्रों से होता है, वो हाथों से नहीं चलते हो। त्रिशूल, तलवार, गदा ये सब शस्त्र हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र, पाशुपतास्त्र ये सब हाथों में नहीं होते हैं, ये सब मंत्रों से प्रकट होते हैं। मंत्र पढ़ा हाथ में आ गया, मंत्रों से चलते हैं सब। मंत्रों से आए वो शस्त्र होता है और हाथों से चले वो शस्त्र। मंत्रों से अस्त्र और हाथों से शस्त्र। ठीक है, अब याद रही बिटिया? हाँ, तब ठीक। बड़ी अच्छी श्रोता है बच्ची है ना। तो कल सब बच्चे खुरापात, आज नहीं खुरापात कर रहे हैं, गुब्बारा फाड़ा हूं। आज तो बच्चे भी शांत है, हैं? अच्छा, जो अशांत था वो सो रहा है, वो शांताकारम भुजग शयनम। उसको बेटा सुलाए रहना। तो मैं कहा था भैया, ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, जाओ उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु का अंश है उसको नष्ट कर दो। अब वो जो ब्रह्मास्त्र तो अमोघ होता है, वो गया ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को छेद दिया, परीक्षित जी को मार दिया उसने। अब उत्तरा का जब गर्भ जलना शुरू हुआ, ब्रह्मास्त्र चलाता है, जलना शुरू हुआ तो चिल्लाती हुई भागी और अन्य आश्रय नहीं किया, और सीधे भगवान की शरण में आई। उत्तरा भक्त है और भक्त अन्य आश्रित नहीं होता है। मोरदास कहाय और नर आशा, करे तो कहो कहां विश्वासा। उसको मेरा, जिसको जो भक्त है वो भगवान के अलावा किसी पर किसी से उम्मीदें नहीं करता है, भगवान के अलावा, और करना भी नहीं। अगर आप भक्त हो तो ये संकल्प करो, अगर भक्त कहलाते हो तो अंदर से, एक ठाकुर जी के अलावा किसी से मुझको कुछ मांगना ही नहीं है, कुछ उम्मीद ही नहीं करना है। अगर किया तो फिर भगवान को शर्मिंदगी महसूस होती है। जैसे आप फर्ज करो हमारी पत्नी साड़ी मांगने पड़ोसी के यहाँ जाए, ये होली आए गए साड़ी ला दो, तो हमको चुल्लू भर पानी मर जाना चाहिए पहले,
हमारी बीवी कहीं और हाथ पसारे तो हमको चुल्हे भर पानी में डूब के मरना चाहिए, पहले लगा ले फसरी तुरंत, हम जीने के काबिल नहीं दुनिया में। ऐसे ही जैसे हमको शर्म आएगी अगर हमारी बीवी कहीं और मांगने जाए तो, ऐसे हम भगवान हमारे पति हैं, ठाकुर हमारा पति है। और जब वो देखता है कि हमारी पत्नी माने हम इसके पति हैं और ये जहां तहां हाथ पसार रहा है, तो 100 रुपया लाओ, अरे 100 रुपया छोड़ो, कह लो तम्बाकू लाओ, थोड़ी तम्बाकू दो, थोड़ी पुड़िया खवाओ, थोड़ी बीड़ी पियाओ, तो भगवान को आता लगा ले फांसी का। हम भगवान के दास हैं, और भगवान का दास कहीं और आस करे तो भगवान को शर्म महसूस होती कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, भंडार भरे पड़े मेरे यहाँ, और मेरा दास कहीं और आस कर रहा है। सो उत्तरा कहीं और नहीं गई, सीधे भगवान की शरण में आई कि मेरा कोई ना, गाती गाती आ रही रास्ते में, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, ओ जी मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, तूने लाखों पापी तारे हैं, हाँ तूने लाखों पापी तारे हैं, नहीं गुण और दोष निहारे हैं, नहीं गुण और दोष निहारे, मैं आन पड़ी हो दर तेरे, मैं आन पड़ी हूँ दर तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, हे जी मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। असल में अगला अंतर हमको याद नहीं आया तो क्या करें जो लगाए लेकिन नहीं याद आया तो छोड़ो। सो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, और उत्तरा की पुकार सुनी भगवान ने। भगवान कोई संकोच भी थोड़ा हो रहा है कि इसके गर्भ में जाना है, हमारी पुत्री जैसी है ये। भाई अभिमन्यु हमारा सगा भांजा भगवान का है, वो सगा बहने और सगे भांजे की बीवी है, तो एक प्रकार से कौन हो गई हो? कौन हुई? आए पतोहू जैसे हुई ना भांजे की बीवी। हमको नाता होता नहीं पता बहुत है, आजकल नाते वाते सब एक के नाते घुस गया अंकल अब जानने मिलता है कौन मामा है कौन फूफा, सब अंकल जी नमस्ते, सब नाते अंकल में घुस गए। और उधर से नाते आंटी में घुस गए, आंटी आंटी है वो, काकी है तो आंटी, भाभी है तो आंटी, मामी है तो आंटी, सब नाता आंटी में घुस गए। तो आप सब जानने नहीं मिलता है का भांजे की बीवी कौन हुई अपनी? कौन हुई? हम बोलो बोलो। आए बहू हुई ना एक प्रकार से, पुत्र वधू ही हुई। अब उसके गर्भ में एंट्री करना है। अब गर्भ में घुसना माने
आप समझ सकते हो भगवान को संकोच हो रहा था, हमारी पतोहू जैसी है, अब इसके गर्भ में हम एंट्री करेंगे तो बहू के अंगों का स्पर्श होगा, तो ये बात ठीक नहीं है। भगवान खड़े, वो जल रही थी, गर्भ जल रहा था उसका, वो बाहर खड़े हो, कैसे जाऊं बेटा अंदर में, बचाना है तो अंदर जाना पड़ेगा, ब्रह्मास्त्र है। तो उसने कहा स्वामी आप मेरे ससुर हो तो हो ही, लेकिन आप मेरे पति भी तो हो। पति कैसे? तो जगत पति हो तो फिर जब आप जगत के पति हो तो मेरे भी पति हो गए। या तो ये सब शास्त्र झूठ है कि भगवान जगत पति हैं, जगत के पति हैं, जगत के पति तो हमको जगत के बाहर हैं क्या? तो आप मेरे पति भी तो हुए एक प्रकार से, और पति के लिए कोई पाप नहीं होता है। बस भगवान को रास्ता मिल गया, जब पतोही कह रही मेरे पति हो तो मुझे क्या दिक्कत है, और हूँ ही मैं, वही संसार भर का पति हूं मैं। और भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ के साइज का रूप बनाया, अंगूठे के बराबर रूप, और भगवान उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और जाके अंदर अपने सुदर्शन का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र को काट के अलग किया। परीक्षित बिल्कुल मर चुके थे, ब्रह्मास्त्र मारने गया था तो कैसे बचते, भगवान ने उनको जीवन दान दिया, पुनर्जीवित किया। ये सब असंभव नहीं जी, जब गुरु के बेटे को मरे कई साल हो गए थे, जब मरे हुए गुरु के बेटे को ला सकते हैं जिंदा करके, हो क्या मुश्किल उनके लिए। परीक्षित को जीवित किया और फिर भगवान ने उसको दर्शन दिया है, परीक्षित जी को बाहर आए। परीक्षित का रक्षण भगवान ने किया है और इसीलिए उसका नाम पड़ गया परीक्षित। परीक्षित माने जो परमात्मा के द्वारा रक्षित किया गया हो, परमात्मा रक्षित इज इक्वल टू परीक्षित। तो इस अर्थ के अनुसार हम सब परीक्षित ही हैं, क्योंकि हम सबका रक्षक बचाने वाला केवल परमात्मा ही केवल है। तो हम सब एक अर्थ में परीक्षित ही हैं। खाली परीक्षित जी थे अथवा कथा के परीक्षित जी होते हैं ऐसा नहीं है, हम सब परीक्षित ही हैं, क्योंकि हम सबको बचाने वाला कौन है? कौन है? मारने वाला है भगवान, और हम सबको बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नमा का होता उसका है जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। हर इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हर इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा जग में होता, उसी का सोचा जग में होता, उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो परमात्मा के द्वारा रक्षित जो है वो परीक्षित है, और हम सब परमात्मा के ही रक्षित हैं, सो हम सब परीक्षित ही हैं। भगवान ने उनको बचाया है, बाहर आए। ठाकुर जी फिर द्वारका जाने को तैयार हुए, रथ रेडी है ठाकुर जी का, सारथी बैठ चुका है, पांडव विदा करने आ गए हैं, भगवान आगे आगे हैं, पांडव पीछे पीछे हैं, द्रौपदी मैया भी हैं, सब लोग हैं। तो भगवान बिल्कुल रथ पर एक पांव रख चुके थे, सीढ़ी पर यूं पकड़ के डंडा उसका, और रथ पर एक पांव धर चुके थे, बस बैठे कि रथ चले। इतने में देखा सामने प्रभु ने, तो बुआ जी खड़ी हैं, कुंती बुआ। ये कुंती बुआ जो है ना, ये भगवान की बिल्कुल सगी बुआ है, सगी। वसुदेव जी की सगी 5 बहनें थीं। प्रथा माने कुंती, प्रथा जो है ये वसुदेव जी की बहन थी, और ये कुंती क्यों कहलाती है? क्योंकि प्रथा के जो पापा थे ना, उनके मित्र थे कुंती भोज जी, तो उन्होंने कुंती माने प्रथा को दे दिया था कुंती भोज को,
उन्हें दत्तक रूप में दान कर दिया था। उनके संतान नहीं थी कोई, तो ये पुत्री तो थी सुरसेन की, लेकिन सूरसेन की, लेकिन इसको दे दिया गया था कुंती भोज को। तो कुंती भोज ने इसको पाला पोसा था, कुंती के नाम से विख्यात हो गई। बाकी इस वृक्ष का नाम था मूल प्रथा। और प्रथा का पुत्र पार्थ कहलाता है, अर्जुन, ठीक है ना। तो भगवान की सगी बुआ है कुंती, वो सामने खड़ी रथ के सामने। भगवान ने देखा बुआ जी खड़ी हैं, तो भगवान ने पांव उतार लिया, सीढ़ी पर चढ़ चुके थे, उतार लिया। बुआ जी नमस्ते। तो कुंती बुआ ने दौड़ के भगवान के चरण छुए, दौड़ के। भगवान बिल्कुल चकित, आज तक मैं इसके पांव छूते आया हूं, मैं छूता था, बुआ है मेरी, आज ये बुआ उल्टा काम करे, मेरे पांव छू रही। भगवान पूरा सकपका गए, क्या कर रही बुआ? कहा ठाकुर बहुत दिन पुआ खिलाए हैं तुमको हमने, बुआ हूं तो पुआ खिलाई हूं, लेकिन मुझे आज सब मालूम हो गया है तुम किसी के भतीजे नहीं हो, तुम जगत के बाप हो, जगत के पिता हो। नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय। कुंती ने बड़ा सुंदर वंदना किया भगवान की। अब मुझे आज आपकी एक एक घटना याद आ रही है कि आप न होते तो हम सबका क्या होता, आप न होते तो क्या होता। आप न होते तो भीम को 20 का लड्डू दिया गया था, भीम मर गया होता। आप न होते तो लाक्षागृह में 5 के 5 पांडव और मैं सब मर गए होते लाक्षागृह में। आप न होते तो महाभारत में द्रोणाचार्य के जब बाण चले थे, कौन बचाता उससे? भीष्म पितामह से कौन बचाता हमको? और आप न होते तो आज जो पांडु वंश का अंतिम बच्चा खत्म हो गया था, उसे कौन बचाता? तो आज मुझे आपकी शक्ति का आभास हो गया है। बुआ बुआ खाली कहने को मैं हूं, मैं तुम्हारी बेटी हूं, तुम जगत के बाप हो, जगत नियंता हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो और जाने के पहले एक वरदान हमको दे दो, फिर जाओ। तो भगवान ने कहा मांगो बुआ जी, मांगो क्या चाहिए? तो उसने कहा विपदा, विपत्ति हमको चाहिए, कदम कदम पर पल पल दुखी रहो। तो भगवान को लगा यार ये दुख काहे मांग रही? पूछा भी क्यों दुख मांग रही हो? तो उसने कहा सुख के माथे सिल परी। कुंती को अपनी जिंदगी याद आ गई पूरी। उसने कहा ठाकुर मुझे अनुभव हो रहा है कि जब तक मैं दुख में रही, मैंने हम लोग दुख में रहे, तब तक तुम मेरे साथ रहे, और जब आज मैं सुखी हो गई हूं, सब सुख मिल गए हैं, विजय हो गई, गद्दी मिल गई, बेटा राजा हो गया, मैं राजमाता हो गई, और जब सुख आ गए तब तुमको छोड़ के जा रहे हो। तो इसका मतलब निकल रहा है कि जब तक दुख रहता है तब तक तुम साथ में रहते हो, और जब सुख आ जाता है तो तुम साथ छोड़ के निकल लेते हो। वैसे सुख के माथे सिल पड़ेगा, मैं उसके मुड़े पत्थर मार दूं, मैं सुख के मुड़े पर, जो भगवान को मुझे दूर कर दे रहा है। हर पल मैं दुख में रहूंगी तो हर पल तुम मेरे साथ रहोगे। विपदा संतुना शाश्वत, हमको दुख चाहिए हर पल। दुख रहेगा तो आपकी याद आएगी, आप साथ में रहोगे, और सुख हो जाएगा आप मुझे छोड़ के निकल जाओगे, तुम्हारी याद भूल जाएगी, आपका भजन भूल जाएगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है सबसे बड़ी संपत्ति तो विपत्ति ही होती है, संपदा नहीं हुई संपत्ति। जिसको संपत्ति हम लोग मानते हैं उल्टी खोपड़ी वाले, वो संपत्ति नहीं है। वास्तव में विपत्ति वही है जिसको संपत्ति मानते हो। और जिसको आप और हम विपत्ति कहते हैं, अरे गाज गिर गए, अरे विपत्ति पहाड़ फाट पड़ा है, साध संत कहते हैं वास्तव में वही संपत्ति तुम्हारी है। वास्तव में जरा खोपड़ी सीधी करो तो मालूम पड़ता है, उल्टी खोपड़ी है ना, इसलिए उल्टा दिखाई पड़ता है। विपत्ति में ही तो उसकी याद आती है, और उसकी याद से बड़ी संपत्ति और क्या हो सकती है ना? उसके भजन से बड़ा धन और क्या हो सकता है? और उसकी याद दुख में आती है, तो दुख विपत्ति नहीं है, वास्तव में विपत्ति ही संपत्ति है। और जिसको संपत्ति मानते हो विपत्ति है, वो जो हरि को दिया भुला है। तो मुझे दुख चाहिए माता प्रभु जी, फिर आप जाओ। मैं तो कहूं अब कहनडारी मनी हो तो नहीं, कहनडारी कर ले। अगर भगवान की सच्ची भक्ति करना चाहते हो, भगवान की याद करना चाहते हो, तो जिंदगी में एक आधा दुख भी भगवान से मांगो, रोज मांगो। ठाकुर जी एक आधा कोई कांटा चुभाए रहो जीवन में, एक कुछ गड़ा रहे जीवन में, कुछ खरकता रहे जीवन में, तो इसी बहाने तुम्हारी याद आती रहेगी, और सब कांटे निकल जाएंगे, तुमको भूल जाऊंगा मैं। एक आधा कोई खरकन जिंदगी में होनी चाहिए, कुछ पीड़ा बनी रहे, उसी बहाने हरी हरी होता रहता है।
अच्छा एक बात और कह दूं छूट छूट के रूप में, अगर दुख न मांग पाओ, मांग तो नहीं पाओगे, बड़ा मुश्किल है। सुख संपत्ति घर आवे वाले हम लोग हैं, हाँ? जो ध्यावे फल पावे, और दुख के मांग पाओगे? दुख बिन से और सुख संपत्ति घर आवे, इतना अभ्यास पड़ गया है कि दुख मांगने पे हो, मांगने पे हो। गाते गाते आरती बढ़ाए गए, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, दुख मांगने पे हो। कुछ लोगों को जबान नहीं खुलती है मांगने में, हाँ? मैं भी वृंदावन में था तो मैं मिलने गया डॉक्टर पारासर जी से, तो उन्होंने हमसे कहा, रमेश भैया ये जो आश्रम बन रहा है, उनका एक छोटा सा आश्रम बन रहा है विद्यापीठ, तो उन्होंने हमसे कहा भैया ये कैसे बन रहा है बरामे जानते हैं? उन्होंने कहा क्यों? कई लोग तो बड़े बड़े सब मठ खड़े कर दिए बड़े बड़े वृंदावन में। कहा उनके हमारा थोड़ा अंतर है। उनका क्या अंतर क्या है? कहा हमारी जबान व्यास गद्दी पर से पैसा मांगने के लिए खुलती ही नहीं है, खुलती नहीं। मैं अपनी जबान से माइक पर से पैसा मांगूं अथवा घुमा फिरा के पैसे की बात करूं, ये हमसे हो ही नहीं पाता है, अभ्यास ही नहीं हमारा कहने का है। मैंने कहा फिर ये तो कल 2-4 सेठ लोग मित्र हैं जो अपना प्रेरणा दिए, तो हमने कहा भाई प्रेरणा न दो, बनवाओ तो बनवा दो, तो बनवा रहे अपना लोग। तो मेरे नाम पर खाली मठ दिया गया है, बाकी इसमें हमारा कुछ नहीं है। तो कुछ लोगों की जबान नहीं खुल सकती, जैसे इस मामले हम हूँ बहुत कच्चे हैं। हमसे पैसा मांगे कहा जाए जो मरगे न मोहन मरे न धरे ना, माइक पर से पैसा कभी कभी कहना पड़ता है, हालांकि कहना पड़ता है, लेकिन कैसे कहते हैं हमें जानते खाली बस, कैसे बोल पाते हैं पैसे के बारे में, हाँ? कहीं कहीं कहना पड़ता है मजबूरी में, कहीं टेलीकास्ट में कम पड़ गया, कहीं कोई व्यवस्था में कम पड़ गया, तो कहना पड़ जाता है कि भाई सब लोग सहयोग करो। लेकिन वो कैसे कहते हैं, वो बिल्कुल अर्थी पहुड़ के तब कहते हैं, हाँ? अर्थी पहुड़ जाते हैं मरिगन, हाँ? मरिगन तब मुंह से निकलता है कि कुछ सहयोग करो हमारा, हाँ? बड़ा मुश्किल मामला है। दुख मांगना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम लोगों का अभ्यास सुख मांगने का पड़ा हुआ है। ये मेरी विनती है, अगर न मांग पाओ तो कम से कम यदि आ जाए भगवान के पास से दुख, तो उससे घबराओ मत। अगर भगवान ने दुख भेज दिया है, कुंती तो मांग रही है, कुंती वरदान मांग रही है, दुख दो हमको। अब न मांग पाओ तो कम से कम अगर दे दे बिन मांगे ठाकुर जी, तो उससे घबराओ मत, फिर हाय हाय न करो, फिर उसी बहाने हरी हरी करो, हरी हरी। पर बुआ को दुख देके जाए, सो भगवान ने सारथी को इशारा किया, घोड़े खोल दो, आज की यात्रा पोस्टपोन, नहीं जाऊंगा मैं, दुख देके जाऊंगा ही नहीं। भगवान रुक गए, पांडव सब खुश हैं। भगवान रुक गए तो भगवान ने पांडवों से कहा चलो चलते हैं, एक काम निपटा दें। और का कौन सा काम? का वो 56 दिन से पड़ा है एक आदमी। 56 दिन आए, 52 कि 56 याद करो, नहीं के 52 है, 56 है। अच्छा, हम 56 बोल रहे हैं बहुत दिन से। तो अभी कल कैसे सुने थे, परसों गाड़ी से मुड़ा रहे थे वृंदावन से, तो ठाकुर जी बोल रहे थे कि 52 दिन से पड़े थे हो। तो 52 कि 56 जो है ये गेस कह रहा है 52 मान लो 52, अब 52 का 4 कम, बस 56 से 4 कम 52, 10 कम 1 लाख है ना राजा सरकार, 10 कम पूरा मामला है। तो 52 दिन से पड़ा है महापुरुष, मेरी याद कर रहा है, उसका संकल्प है कि मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इच्छा मृत्यु का वरदान था उस महापुरुष को, भीष्म पितामह को। उसके बाप ने वरदान दिया था कि तुम जब चाहोगे तब मरोगे, जब चाहोगे तब। ये शांतनु का दिया वरदान, शांतनु महाराज जी का। तो पड़ा है मेरी प्रतीक्षा में, चलो रुक गए हैं तो उसको निपटा दें, फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान कुरुक्षेत्र में आए, भीष्म पितामह को दर्शन दिया। भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्रनाम का गान करके भगवान का स्तवन किया है, और फिर कहा बाबा, प्रभु जी, बाबा ने कहा प्रभु जी एक छोटा सा काम मेरा शेष बच रहा है, वो निपट जाए तो मैं चैन से मर सकूं। कहा कौन सा काम? कहा मेरी एक बेटी है, और वो उसको मैंने अभी तक कहीं पर ब्याह नहीं, वो कुंवारी है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी आपके चरणों में लगा दूं
उसको आप स्वीकार कर लो, फिर मैं चैन से मरूं। अब मेरी बेटी जब कहा तो सब चकित, मेरी बेटी अखंड ब्रह्मचारी, शादी किया नहीं, बेटी इसकी कहां से आ गई? तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, शंका मत करो, इति मतिर वितृष्णः, मेरी जो मति है, बुद्धि, यही मेरी पुत्री है। इसको मैंने बहुत लाड़ से पाला है और मैंने आज तक इसको रखा है कुंवारी, बिल्कुल कुंवारी। और इसको भगवान स्वीकार कर लो आप ठाकुर जी, मेरी मति को। कहीं ब्याह दी होती तो भगवान नहीं कबूल करते। वो भागवत में मंत्र आता है, भगवान को पाने के लिए जो गोपियां साधना कर रही थी वो सब साफ से लिखा है कुमारिका, वो सब कुमारियां थी, कुमारी थी वो। अगर ब्याहता होती, ब्याही गई होती तो भगवान को कबूल नहीं करते। वो सब की सब बेटियां जो ब्रज की थी वो सब कुंवारी थी। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरी बेटी कुंवारी है, इसको मैंने कहीं आज तक आसक्त नहीं किया है, कहीं इसको टच भी नहीं कराया है बुद्धि को अपनी। कोरी कुंवारी है मेरी बुद्धि, इसको मैं आपको सौंप दूं तब मैं चैन से मरूं। और ध्यान देना, बेटी ब्याह जाए तो सब कुछ पा जाती है। मैंने एक कथा वृंदावन में कही थी, यहां भी कह दूं। एक लड़की, छोटी सी बिटिया, अपने पड़ोसी के यहाँ से खेलने गई थी। वहां से खेल के जब वापस आई पड़ोसी के यहाँ, तो उसके यहाँ, पड़ोसी के यहाँ भाभी थी, एक नई दुल्हन आई थी, उसका जेठ था, देवर था, सास थी, ससुर था, देवर था, देवर एक और होती है वो भाभी की, वो दुल्हा की बहन, अब वो भी थी। तो ये नाते वाते हमको सब भूल गए हैं यार, हमको ना याद आया तो गुस्सा मत करना। नाता एक राम जी से, बाकी नाते तोड़ दिए मैंने। नाता एक राम जी से और बाकी नाते तोड़ दे। तो हम सब तोड़े बैठे हैं, कोई बुरा माने तो माने। तो वो सब देख के आई, वो देवर जेठ ननद ससुर सास। तो अपने घर आई, अपनी मम्मी से बोली, छोटी सी थी वो, 5-6 साल की। उसने कहा, मम्मी जैसी भाभी जी की वो सास है ना, ऐसी हमको सास चाहिए। और जैसे भाभी जी का वो पड़ोस भाभी है, उसका जैसा जेठ है वैसा जेठ हमको चाहिए, वैसा देवर हमको चाहिए, वैसी ननद हमको चाहिए, वैसे ससुर हमको चाहिए। तो उसकी मम्मी ने बड़ी प्यारी बात कही, ये सब करना है, ये सब पाना है, तो जल्दी से ब्याह कर ले। तू ब्याह कर ले और पति पाते ही तू फिर जेठ और देवर और ननद और ससुर और सास, ये सब उसके ब्याज में आता है, ब्याज में। बात समझ में आ गई? ये अलग से नहीं मिलते हैं कि अलग ससुर मिल जाएगा मोल। फुटकर में ससुर, फुटकर ननद, फुटकर देवर, नहीं मिली कहूं, नहीं मिली। ये सब पाने का एक पैकेज है, पैकेज। बस अपनी बेटी को ब्याह दो और ब्याह दो, ये सब मिल जाएगा। बेटी माने बुद्धि। सब भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि भगवान को ब्याह दी है, ऐसे अपनी बेटी भगवान को ब्याह दो। ये सब पूरा पैकेज बन के फिट होता है, उसके संग ही ये सब मिल जाता है। एक तू जो मिला, हाँ गाओ। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। दिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, दिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। दिला जो मेरा दिल सारी बगिया, राम राजा सरकार की सारी बगिया खिली। और एक तू ना मिला तो सारी दुनिया मिली भी तो क्या है? एक तू ना मिला। अब आगे नहीं गाएंगे, आगे गाना बहुत है मेरे पास। सब भाई बहनों, एक ये मति भगवान को पति रूप में प्राप्त कर ले, ये पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज सब मिल जाएगा। भाई बहनों, बिटिया क्या कह रही है? चाय पीना है क्या? बेटा चाय पीना है? जब चाय पिया बनी है। बहनों, भाइयों, भाइयों बहनों, ध्यान दे बातों पर। भीष्म पितामह ने कहा, मेरी मति आपको ब्याह दूं, मैं चैन से मरूं। भगवान ने कहा, दामन पसार दिया, लाओ। और भीष्म पितामह ने मरने के पहले अपनी मति, गति, रति सब भगवान को अर्पित कर दी। और फिर माघ शुक्ल एकादशी के दिन
भीष्म पितामह का भगवान का दर्शन करते करते प्रयाण हुआ। प्रयाण, मौत नहीं, प्रयाण। प्रयाण मीन्स आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग, इसको प्रयाण कहते हैं। मौत और प्रयाण में एक बारीक सा अंतर होता है। दोनों में देह छूटती है, दोनों में मौत ही होती है, लेकिन मृत्यु और प्रयाण में एक बारीक सा अंतर होता है। बहुत ध्यान देकर सुन लो, मैं तो कहूं सुनो मत, ये कला सीख लो, आर्ट ऑफ लिविंग सीख लो। प्रयाण और मौत में क्या अंतर होता है? शरीर में रहने की इच्छा भी बची हो, अभी जिया हो और कुछ दिन तक और मर जाओ अगर तय, उसको मौत कहते हैं। अब देखो ये सब बातें हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन तब अंदर रहता है। अभी रास्ते में कल हम लोग कह रहे थे गाड़ी में कि सब जानते हैं कि ये पल की खबर नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से रहता है वो कि 5 साल अभी जो और जी जाए तो कम से कम बेटी की डिग्री पूरी हो जाए तब मरी तो ठीक है। ना लिखा दे ना तो डिग्री पूरी के लिए होती है। अब देखो ये मूर्खता के अलावा कुछ नहीं इसमें नहीं है। अगली सांस का भरोसा नहीं है, अगले दिन का भरोसा नहीं है, लेकिन अंदर एक होता है बेटी एक नाव लिखाए देन है तो 5 साल कम से कम रह जाए, MBBS उसका पूरे हो जाए तब मरी तो अच्छा रही है। ये अंदर हो, ये हमारे तो है जिसके हो, जिसके हो वो है तो नादानी है, निरी बेवकूफी है, निरी बेवकूफी है, शुद्ध मूर्खता है। पल की खबर नहीं यार। लेकिन जीने की इच्छा बनी हो अंदर और मरना पड़ जाए, इसको बोलते हैं मौत। और इस सत्य को अंदर से कबूल करके इंसान जी रहा हो, ये तो जाना ही जाना है यार। जिंदगी एक किराए का घर है, भजन आए, ये सत्य को स्वीकार कर ले अंदर से, उसके बाद जो मरे, चाहे जब मरे तो मरता नहीं, उसका प्रयाण होता है। इस सत्य को अंदर से पकड़ के जियो कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। फिर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। फिर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या जमीनों समाधि बनेगी, या जमीनों समाधि बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। या जमीनों समाधि बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। सत्य को जो जान के जी रहा है उसकी मृत्यु नहीं होती है, उसका जब होता है तब प्रयाण होता है। भीष्म पितामह का प्रयाण हुआ और भीष्म पितामह की विदाई के बाद भगवान भी चले गए द्वारिका, और भगवान को गए 35 साल पूरे हो गए, लगभग 35 साल, लमसम लमसम। इधर परीक्षित जी का जन्म भी हो गया था उनके जाने के तुरंत बाद, तो परीक्षित जी भी 35 साल के लगभग पूरे हो गए थे, और युधिष्ठिर जी की गद्दी हुए भी 35 साल हो गए थे राज्य करते हुए। 135 का रेशियो है, थोड़ा साल 2-4 महीने का हेर फेर। परीक्षित जी का जन्म हुआ भगवान के जाने बाद में, और जब परीक्षित जी पैदा हुए तो ब्राह्मण आए, कुंडली बनाई गई। ब्राह्मणों ने देखा कुंडली तो कहा महाराज आपका जो पौत्र हुआ है, पोता, इसकी कुंडली के सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं,
लेकिन इसकी जो मृत्यु वाला ग्रह है वो थोड़ा गड़बड़ है। इसकी मृत्यु सर्पदंश से लिखी हुई है और सर्पदंश से मरने वाले आदमी की दुर्गति होती है संविधान के अनुसार। लेकिन इसकी कुंडली पढ़ के ऐसा लग रहा है, इसके और ग्रहों को देख के ऐसा लग रहा है कि इसकी मौत भले सांप काटने से होगी, लेकिन इसकी मौत के जस्ट बिफोर पहले एक कोई महात्मा इसके पास आ जाएगा और इसको भागवत का श्रवण करा देगा, तो सांप काटने के बाद भी आपका ये पोता दुर्गति को नहीं जाएगा, ये बैकुंठ जाएगा, इसका मोक्ष होगा। पांडवों को आनंद हुआ है और पांडवों ने बहुत धूमधाम से फिर मनाया परीक्षित जी का पौत्रोत्सव। पुत्रोत्सव नहीं, पौत्रोत्सव। और मैं तो कहूं पोता अगर जब भगवान दे दे किसी को तो उसको बेटे से अधिक धूमधाम करनी चाहिए। बेटा होता है मूलधन और पोता होता है ब्याज, ब्याज होता है। बेटा तो अपना हाइये है, लेकिन पोता ब्याज में आता है। हम सबको चाहिए कि भगवान पोते मुंह दिखा दें बाई चांस, तो फिर और धूमधाम मचाओ कि अब ब्याज आया है। वो तो अपना था ही, ये ब्याज के रूप में आया, भगवान ने दिया है। तो पांडवों ने अपने 5 बेटों का जन्म हुआ था तो बहुत धूमधाम नहीं किए थे, लेकिन जब पोते का जन्म आया हुआ तो पांडवों ने बहुत धूमधाम से मनाया पौत्रोत्सव। और फिर तो 35 साल बीत गए लगभग, भगवान को गए द्वारिका। 35 साल के परीक्षित जी हो गए लगभग, और 35 साल ही हो गए धर्मराज जी को गद्दी पर बैठे हुए। परीक्षित जी की शादी भी हो गई थी उत्तर की बेटी उत्तरा से। उत्तरा की शादी अर्जुन से होनी चाहिए। अर्जुन को प्यार करती थी उत्तरा। जब अर्जुन वहां रहे थे ना विराट के यहाँ, तो उसको प्यार उससे हो गया था उत्तरा को। उत्तरा को सिखाए थे वो संगीत उस अज्ञातवास के दौरान। अब उसको प्यार हो गया संगीत सीखने से। वो हारमोनियम सिखाए, हारमोनियम ढोलक, तो उसमें नाचना तो उसी में वो प्यार कर बैठी। अब क्या हुआ जानते हैं? जब चलने लगे पांडव तो उत्तरा का जो बाप था, उसने जब जानी बात पूरी कि अर्जुन को इससे मोहब्बत हो गई, शादी का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने कहा नहीं, मेरी शिष्या है, मैंने उसको सिखाया है। और शिष्या और पुत्री बराबर होती है। शिष्या मीन्स बेटी, गुरु माने बाप होता है। हमारी पुत्री जैसी इससे हम शादी करेंगे? अब पीछे पड़ गए उसके पिताजी, नहीं इसको। तो कहा भाई एक शर्त मेरे पास है, एक शर्त पे मैं इसको स्वीकार कर लूंगा, इसको अपनी पत्नी नहीं, हमारा बेटा है अभिमन्यु, उसकी पत्नी बना सकता हूं, इसको बहु रूप में स्वीकार कर सकता हूं, तो चाहो तो बात चल रही थी। अभिमन्यु की पत्नी बनी थी परीक्षित जी की पत्नी उत्तर की बेटी इरावती। उत्तरा अभिमन्यु बहेगी, उत्तर की बेटी इरावती थी, उत्तरा का भाई था, उससे शादी परीक्षित जी की हुई थी। और जन्मेजय आदि इनके 4 बेटे भी हो गए थे 35 साल की अवस्था में, 4 पुत्र थे। फिर क्या हुआ? द्वारिका गए अर्जुन खबर लेने भगवान की 35 साल के बाद, कि जाओ कुछ खबर लाओ कन्हैया जी की। अर्जुन जी गए द्वारिका लेने खबर कन्हैया जी की अपने। वापस आए तो रोते हुए आए। पांडवों ने पूछा रो क्यों रहे हो? अर्जुन ने रोते हुए कहा कि भैया हम जब पहुंचे द्वारिका, उसके पहले ठाकुर जी लीला संवरण करके प्रस्थान कर चुके थे, और भगवान की रानियों को मैं लेके आ रहा था। उनकी जो नारियां थी भगवान की, उनको मैं लेके आ रहा था कि ले चलो इनको मैं द्वारिकापुरी से हस्तिनापुर। लेकिन जानते हो भैया, रास्ते में एक भील ने अटैक कर दिया और मेरा गांडीव सांडीव सब बेकार हो गया। भील ने मुझको मार मार के ढेर कर दिया और भगवान की रानियों को मुझसे छीन ले गया। मैं बस खाली प्राण बचा के भागा वहां से। भगवान के जाने की खबर ने जैसे पांडवों को निर्जीव कर दिया। भगवान प्राण है सबके, प्राण प्राण के। दशरथ जी को जब मांगने आए ना विश्वामित्र जी, तो क्या कहते हैं? प्राण से अधिक राम प्रिय, कई से बोलते हैं, प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे। प्राण प्राण के भी प्राण राम जी हैं। पांडवों ने जब सुना कि मेरा प्राण चला गया, मेरा कृष्ण चला गया, अब क्या जीना, तो 5 पांडवों ने जीने का छोड़ दिया और झटके में वैराग्य जैसा हुआ। जन्मेजय गद्दी दिए 5 पांडव, और परीक्षित जी को गद्दी दिया, और 5 पांडव चले गए हिमालय की ओर।
और एक एक करके पांचों पांडव हिमालय की गुफाओं में, बर्फ की सिल्लियों में सब जाके गल गए। परीक्षित जी का राज्य शुरू हुआ पांडवों के बाद, और लिखा है परीक्षित ने बहुत धर्म पूर्वक राज्य करना शुरू किया, बहुत सिस्टमेटिक राज्य। राम राज्य की हम लोग याद क्यों करते हैं? जिस राजा का राज्य बड़ा प्यारा होता है ना, उस राजा की लोग याद करते हैं। जैसे अपने देश में ये पीएम नंबर कुछ है, कई नंबर का पीएम है मोदी, लेकिन अभी कितने हो चुके इसके पहले वाले? तेरा इसे चल रहा था कि 18-19 पीएम हो चुके हैं इंडिया के, लेकिन याद किसकी हम लोग करते हैं? क्या याद रहते हैं हमको? आपको 2-3 नाम खाली याद रहेंगे भूतपूर्व पीएम में। शास्त्री जी का नाम याद रहता है। क्यों याद रहता है? इंदिरा जी का नाम याद रहता है। राजी तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन सबका नाम कहां हमारी जुबान चढ़ता है? इसके पहले वाले पीएम कहां याद है? गए। मैं कुछ कहना चाहता हूं, राज्य उसी का याद किया जाता है जो धर्म पूर्वक राज्य करता है। और धर्म पूर्वक राज्य माने जिसके राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जो व्यवस्थाएं हैं सबको बराबर मात्रा में मिलती हैं, उसका राज्य यादगार राज्य होता है। तो परीक्षित जी का धर्म पूर्वक राज्य शुरू हुआ, और राजगद्दी बैठे उनको बस चंद दिन ही हुए थे, महीना 2 महीना, साल 2 साल। तब तक उनके राज्य में कुछ लक्षण ऐसे प्रकट हो गए, राज्य सीमाओं के अंदर जुआ, मारकाट, बेमानी, मक्कारी, असत्य, ये सब लक्षण पैदा हो गए। तो परीक्षित जी को लगा कि हो न हो ये कलयुग के लक्षण है। ये कृष्ण गए हैं तो लिखा पढ़ी के अनुसार कलयुग आ गया है। अब मेरे राज्य में कलयुग आ गया है, ये जुआ लोग खेलना शुरू कर दिए, और दुनिया भर की बेमानी, मक्कारी, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या हो रहा है? अब कलयुग को जब लगा परीक्षित जी को कलयुग आ गया हमारे राज्य में, तो परीक्षित जी बिल्कुल हाथ पांव धो करके, एक देहाती कहावत है, छितुआ पिसान बांध करके, और कलयुग की तलाश में लग गए। है कहां कलयुग? अगर आया है तो कहां है? ढूंढ रहे हैं उसको, घोड़े पर बैठे राज्य भर में खोज रहे हैं, कहां है वो? तब तक देखा आगे एक सीन, ढूंढ रहे थे तो पा गए। एक गाय बैल का जोड़ा है, एक काला काला आदमी राजसी कपड़े पहने हैं और लाठी लिए मजबूत सी उस बैल को और गाय को बेतहाशा पीट रहा है। गाय को मार रहा है, बैल को मार रहा है, और बैल के 3 पांव ही तोड़ दिए उसने। परीक्षित जी को लगा हो न हो यही कलयुग हो सकता है। पूछा कौन है तू? मेरे राज्य में गाय माता पर अत्याचार कर रहा है, कौन तू? तो बैल बोला महाराज जी का बताएगा, हम बताते हैं। हम है धर्म, बैल वृषो ही धर्मा, ये गाय पृथ्वी है, और ये महाराज जो हैं काले कलूटे, ये कलयुग महाराज, और जब से आए हैं जीना हराम किए हम सबका। कलयुग जो होता है ना, ये धरती, धर्म, संत, महात्मा, इन सब पे प्रहार करता है। पहले जब संतों पे अटैक होना शुरू हो जाए, जब संत महात्माओं पर, धर्म पर, मंदिरों पर, देवताओं पर
अटैक होना शुरू हो जाए, जानना कि कलयुग आ गया प्रत्यक्ष। अब कलयुग की एक और खास बात होती है, एक और विशेष बात बताऊं मैं आपको। कलयुग का विशेषण होता है कि कलयुग कभी भी अच्छे आदमियों को इकट्ठा नहीं होने देता है। दुष्टों की तो मंडली खूब बना देता है, जुआनियों की मंडली, शराबियों की मंडली खूब बढ़िया इकट्ठा हो जाती है, ये समिति, वो कमेटी, वो मंडल। लेकिन कलयुग का ये विशेषण है कि कलयुग अच्छे लोगों को इकट्ठा नहीं होने देता है। ऐसी कुछ व्यवस्था बनाएगा, अच्छे लोग संग्रहित नहीं हो पाते, एकत्रित नहीं हो पाते। ये कलयुग की विशेषता है। अब तो जब ज्यों जाना है कलयुग है, धनुष पर चढ़ाया बाण और ताना कलयुग की छाती की ओर, तुझको मैं जान से मारूंगा अभी। तो कलयुग दौड़ा और चरणों में गिर गया, महाराज मारो मत, मैं आ गया हूं समय के हिसाब से। भाई सतयुग गया तो कलयुग, त्रेता आ गया, और त्रेता गया तो द्वापर आया, द्वापर गया तो मैं आ गया, मेरा समय है आने का, आ गया हूं, मारो मत। मेरे में लाख बुराई है महाराज जी, लाख मेरे में दुर्गुण हैं, लेकिन एक मेरी अच्छाई भी है, उसको सुन लो पहले, तब मारो तो मारो। एक अच्छाई सुन लो पहले मेरी। कहा क्या अच्छाई है? तो कलयुग ने बताया है अपनी अच्छाई, आप भी सुन लो ध्यान देके। ध्यान प्रथम युग, सतयुग में ध्यान की परंपरा से हजारों साल का ध्यान तप करके इंसान भगवत प्राप्ति कर पाता था। तो ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, ज्ञान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। ज्ञान और तप सतयुग में, मख माने यज्ञ, त्रेता में कल्याण का साधन था। द्वापर में भगवान की विधिवत पूजा करने से, षोडशोपचार पूजन करके, काम चलाऊ पूजा नहीं, वो अक्षतम समर्पयाम, वो अक्षतम कलावा समर्पयाम, षोडशोपचार पूजन करने से कल्याण की प्राप्ति जीव की होती थी। लेकिन कलयुग में विशेषता है कि कलयुग में न जोग, न यज्ञ, न ज्ञान, फिर कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग की विशेषता है, कलयुग में केवल भगवान की कीर्तन कर लो, भगवान का नाम गा लो, जो फल तत्फलम लभ्यते सम्यक, वही फल जो सतयुग में ध्यान से मिलता था, जो त्रेता में यज्ञ से मिलता था, जो द्वापर में पूजा से मिलता था, तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान की कीर्तन कर लो केवल भाव से, और भाव से चाहे बेभाव से, कैसे भी कर लो। कलयुग में कल्याण की प्राप्ति भगवान के नाम से होती है, ये हमारी विशेषता है। तो परीक्षित जी को लगा कि यार आदमी तो काम का है, खाली नाम ले लो तर जाओगे, कीर्तन से ही इंसान का कल्याण हो जाएगा, कुछ और करने नहीं है इंसान को। आदमी तो काम का है लेकिन बहुत बुरा भी है, धर्म को ठोक रहा है, पृथ्वी को परेशान किए है। तो परीक्षित जी ने कहा एक काम मैं कर सकता हूं भाई साहब आपके लिए। कहा क्या? कि मैं आपको जान से नहीं मारूंगा, लेकिन एक काम करो, बचना चाहते हो, मेरे राज्य की सीमाओं के बाहर निकल जाओ तुरंत। तो उसने कहा सरकार सीमाओं के बाहर मत निकालो, राज्य की सीमाएं आपकी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी हैं, देश निकाला मत करो, हमको कुछ स्थान दे दो, वहीं रहूंगा। तो परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए, पहले 4 दिए, फिर 5वां बाद में दिया है। पहला स्थान दिया द्यूतम, जुआ। दूसरा स्थान दिया मदिरा, मदिरालय। तीसरा स्थान दिया हिंसा, क्रूरता, कसाईपना। और चौथा स्थान दिया व्यभिचार। ये 4 रहो चलेगा पर। तो उसने कहा परीक्षित जी ये तो एक प्रकार से देश निकाला दे रहे हो आप, देश निकाले तो है, आपके राज्य में ये 4 काम होते नहीं है, न कोई जुआ खेलता है, न कोई शराब पीता है, न कोई हिंसा करता है, न कोई व्यभिचार करता है। तो वो तो काम वही होगा कि देश की सीमा बाहर निकल जाए मेरे। एक प्रकार से गुप्त रूप से देश निकाला ही तो कर रहे हो। जब आपके देश में 4 काम होते नहीं, मैं कहां जाऊंगा? ऐसा करो महाराज, ये 4 के 4 गंदे स्थान हैं, एक तो कोई बढ़िया स्थान दो यार, कम से कम जहां बैठ के चैन से चाय पी सके हम लोग। ये सब गंदगी है, व्यभिचार, जुआ, शराब, सब गंदगी। चैन से बैठ के दाल भात खाएं, परिवार साथ में चाय पिए, एक स्थान दो बढ़िया सा। तो परीक्षित ने कहा एक स्थान और ले लो भाई, अच्छा वाला। और उसको स्थान दिया
दौलत, स्वर्ण, सोना। और दौलत भी कैसी? नंबर 2 के रास्ते से कमाई हुई दौलत, अनीत के रास्ते से अर्जित संपत्ति में कलयुग का अड्डा बना दिया। दौलत थोड़ा अच्छा स्थान है, रजोगुण, उसको दे दिया। अब चला गया कलयुग 5 स्थान पा करके, प्रतीक्षा में है मैं इसकी नाश कैसे पढ़ूं। परीक्षित की पूरे संसार पे मुझे राज्य करना है और मुझको समेट दिया 5 जगहों में केवल उसने। लेकिन मुझे आपसे एक बात कह के आगे बढ़ना है। ये 5 कलयुग के स्थान है। जुआ माने असत्य, झूठ, मदिरा माने मद, हिंसा माने क्रूरता, विचार माने काम, और धन माने रजोगुण, रजोगुण। अब आप एक बार फिर से नोट कर लो, असत्य, काम, मद, क्रूरता और धन माने रजोगुण, ठीक है ना। अगर कलयुग से मिलना है तो इन 5 के लफड़े में पड़ना। असत्य में कलयुग का निवास, दूत माने असत्य होता है, कलयुग का निवास है। व्यभिचार माने काम होता है, काम में कलिकाल का निवास है। हिंसा माने क्रूरता होता है, उसमें कलिकाल का निवास है। मदिरा में मद होता है, मद में कलिकाल का निवास है। और धन रजोगुण का पर्यायवाची होता है। ये सब कलयुग के घर हैं। मिलना हो तो इनमें फंसना, इन चक्करों में बचना हो तो फिर इन गलियों से बच जाओगे, इन 5 चीजों से बच जाओगे तो कलिकाल आपको टच नहीं कर पाएगा। आपका कलयुग चला गया है 5 स्थान पा करके। अब परीक्षित जी का विनाश कैसे करूं इसकी प्रतीक्षा में था, दांव ढूंढ रहा था, पा गया दांव। क्या पाया? एक दिन परीक्षित जी एक मुकुट पा गए महल में। वो मुकुट नंबर 2 का था। जरासंध का मुकुट था, उसको भीम मारे थे जरासंध को, उसका मुकुट छीन लाए थे। और छीन के लाई हुई चीज वो रजोगुण है, वो कमाई नहीं, रजोगुण बेमानी का धन है। कलयुग का अड्डा था उसमें। परीक्षित जी वो मुकुट पा गए भीम वाला, उसको माथे पर लगा लिया और जो लगाया कलयुग बैठा था उसमें, बुद्धि भ्रष्ट कर दी और परीक्षित जी शिकार खेलने पहुंच गए जंगल में। हिंसा भी आ गई उनके अंदर और जाके खूब खून की होली खेले, हजारों पशुओं की हत्या किए। दूसरा भी घर आ गया उनके जीवन में। वो एक आ पाया तो फिर दूसरा भी आ गया। बुद्धि भ्रष्ट थी ही, प्यास लगी तो पानी की तलाश कर रहे थे। समीक ऋषि का आश्रम बना था सामने, वो ध्यान मुद्रा में बैठे थे। परीक्षित ने पानी मांगा, वो सुन नहीं पाए, ध्यान में थे वो। तो उनको लगा क्या, वो बुद्धि खराब होने के कारण लगा क्या, ये बाबा ध्यान का ढोंग कर रहा है, मैं पानी मांग रहा हूं और ये जल नहीं पिलाना चाहता है तो ध्यान का नौटंकी कर रहा है, नाटक कर रहा है मेरे सामने। अब ये नाटक कर रहा है कि असलियत में कर रहा है ध्यान, ये इस बात की परख करने के लिए परीक्षित ने क्या किया, एक मरा हुआ सांप उठाया कि अगर ढोंग कर रहा होगा, मरा सांप पहनाऊंगा गले में इसके तो कूद पड़ेगा भी है। मैं जान जाऊंगा नाटक कर रहा था ये। और जो मरा सांप पहनाऊंगा और तब भी ये बैठा रहा, माने ये असली ध्यान कर रहा है। इस बात को चेक करने के लिए एक मरा सांप उठाया और पहनाया। मैंने आपसे एक बात कही थी, शायद वृंदावन में कही थी या नहीं कही थी, कि 3 चीजों की परीक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। करोगे तो भर पाओगे, करोगे तो कस के भरोगे। पर 3 चीजों की, 1 भगवंत की परीक्षा, नंबर 2 संत की परीक्षा कि असली है कि नकली है कि ढोंगी है कि क्या है। इसकी जांच आप कर पाओगे, आप कर सकते हो, करो हिम्मत। भगवंत की जांच, संत की जांच और शास्त्रों की परीक्षा ये कभी नहीं करनी चाहिए। पानी नहीं पाओगे आप, उल्टे भर पाओगे। जो जो जांच किया है वो भर पाया लास्ट में। वो सती जांचने गई, ब्रह्मा जी जांचने आए, जो जो जांचा है संत भगवंत को वो सब बड़ा बुरा परिणाम पाए लास्ट में। तो जांचने के लिए कि संत असली है कि नकली है, मरा सांप पहना दिया। और परीक्षित जी ने मरा सांप पहना के समीक गले में मनो अपने जिंदगी में जिंदा सांप पहन लिया। समीक के पुत्र ने सांप दे दिया, तुझको तक्षक काटेगा, 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब पहनाए थे मरा सांप और श्राप मिल गया जिंदा सांप काटने का। यही तो होता है, यही अंजाम होता है। संत की जांच हम करने जाएंगे। मैंने कहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आपको सुनाया भी कई बार, कि अगर आपने असली को नकली मानने को भूल कर दिया, जांच परख में कहीं फंस गए और असली था, अपनी जांच में उसको नकली मान लिया, अपने
अरे ढोंगी ढोंगी है, तो भी विनाश कर लोगे अपना आप। अगर नकली को असली मानने को भूल कर दिया तो भी विनाश आपका ही होगा। अब सोचो कि दोनों प्रकार से घाटा आप जब होना है तो ऐसा काम करो का है, करो का है जिसमें घाटा हर प्रकार से घाटे खाली होना है। प्रताप भानु नकली को असली मान लिया था, उसकी नाश हो गई, और परीक्षित जी असली को नकली मान लिया, उनकी नाश हो गई। जब दोनों तरीके से नाशन होनी है तो ऐसी गलती करो क्यों, करो क्यों? संत को प्रणाम करो खाली, बस वो नकली है असली है प्रणाम कर लो, क्या जग गया उसमें आपका? असली है कि नकली है, ढोंगी है कि पोंगी, इसमें फंसोगे तो ढोंगी को असली मान लिए तो भी आप गए, और असली है कहीं ढोंगी मान लिए तो भी आप गए। ऐसी गलती करना मत। इसलिए संतों को तो खाली प्रणाम करना चाहिए, परीक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रणाम करो, आगे बढ़ो, बस अपना काम करो। जांच पड़ताल आप नहीं कर पाओगे, नाश हो जाएगी। सो परीक्षित जी ने अपनी नाश पढ़ लिया खुद अपने हाथों से। श्राप मिल गया, तुझको तक्षक काटेगा, तेरी मृत्यु होगी, और 7वें दिन होगी आज के। अब ये श्राप खाली परीक्षित पर लागू नहीं होता है जी, परीक्षित माने हम सब, और हम सब के सिर पर यह सांप चढ़ा हुआ है कि तुझको 7वें दिन सांप काटेगा, तुम मर जाएगा। 7वें दिन ही सांप काटता है सबको। सांप माने काल व्याल, काल व्याल, मृत्यु ही सर्प है, और ये मौत रूपी सांप 7वें दिन ही काटता है, क्योंकि 8वां दिन है ही नहीं, कोई बने नहीं दुनिया में। संडे टू सैटरडे के दिन होते हैं 7, और चाहे संडे को मरो, चाहे मंडे को मरो, चाहे ट्यूसडे को मरो, दिन तो 7वां ही होगा, दिन 7वां ही होगा। तो 7वें दिन ही सांप काटेगा और 7वें दिन ही मृत्यु होगी। ये खाली एक बात है भागवत की, सूत्र है कि सब पर लागू होता है ये। 7वें दिन ही मरोगे, वो चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, दिन तो 7वां ही होगा, 8वां कहां से लाओगे आप? अब परीक्षित जी को जो ये बात मालूम पड़ी, मुझे सांप काटने का श्राप मिला है और मेरे पास केवल 7 दिन मात्र हैं, ये जानकारी मिलते ही मेरे पास 7 दिन केवल बचे हैं। एक मैं सवाल पूछूं, अगर बाई चांस खुदा न खास्ता आपको यह खबर मिल जाए कि तुमको 7 दिन मरना है और केवल 7 दिन तुम्हारे पास हैं, क्या करे हो 7 दिन में? क्या करे हो? जल्दी बताओ। फटाफट बीमा एफडी सब तुराए तुराए भंजाए भंजाए BFD बीमा, का बटोदारी साथ में का इकट्ठा कैली, का खायली, का पीली, मरे तो है, मरे तो है। अपने अपने जीवन को चेक करो। अगर बाई चांस रिपोर्ट दे दी जाए कि मेरे पास 7 दिन केवल हैं, तो 7 दिन हम लोग क्या करेंगे? आए भागो सुनेंगे। वाह बेटा वाह, अच्छा बच्चा है तेरा, अच्छा बच्चा है। लेकिन हालांकि यू खाली कह रहा है, कोई पढ़ा दिया का है, यू खाली कह रहा है। अपनी अपनी छाती पर हाथ धरो, ईमानदारी से पूछो अपने से खुद, अगर कहीं रिपोर्ट आ जाए कि 7 दिन तुम्हारे पास खाली है तो क्या करेगा 7 दिन में? क्या करे? खाली भजे हो एफडी कहाँ है? ढूंढियो कागज पत्तर, प्लाट कहाँ है, खेत कहाँ है? भैया देख लो खेत तुम्हारी युवा है, तुम्हारी 5 बीघा हुआ है, 2 बीघा हुआ पड़ा है, यह कह के मर्जी हो खाली बस। परीक्षित जी को जो नोटिस आई, 7 दिन मात्र बचे हैं, विद इन सेकंड भर के अंदर बुलाया अपना लड़का जन्मेजय, और बरबस राज सुतहि नृपदीना, बरबस राज सुतहि नृपदीना। गति सौंपी जन्मेजय को, और तुरंत अकेले ही, अब वो तो नारे समेत गए थे, उनको छोड़ो, वो तो रामायण की चौपाई है। परीक्षित जी सब छोड़ छाड़ के, ये सब घंटों में नहीं कर रहे हैं, सेकंडों में सारा काम कर दिया, सेकंडों में। और पहुंचे कहां? गंगा जी के तट पर शुकताल नाम का तीर्थ है। कभी एक भागवत वहां मैं गाऊंगा, हाँ, शुकताल में ढूंढ रहा हूं, कोई ना कोई मिल जाएगा, भगवान भेजेंगे किसी को। और शुकताल में, निमसार में तो हो ही गई है, बद्रीनाथ में हो ही गई है, अब ये सब भागवत की जन्मस्थलियां हैं। अभी शुकताल बचा पड़ा है, मुझसे छूटा हुआ है, उधर चलना है हम लोगों को। एक भागवत वहां भी गानी हुई है। शुक्ला जी तैयार हो? मुजफ्फरनगर में, हाँ, एक कथा गंगा जी के तट पर गाई जाएगी वहां, चलिए हो? पक्का है? हाँ तो ठीक है।
तुम हो तिवारी? ये ना जे, ना जे, ना जे, चलो यार। अभी तैरना है तो कहाँ जे हो भाई, तय हो दो। कोई ना कोई मिलेगा, जो इच्छा हुई है मन माही। राम राजा की कृपा है, कुछ दुर्लभ ना है, वो दुर्लभ ना है। तो मैं बोल रहा था, शुकताल में आए, गंगा जी के तट पर बैठे हैं, सब विराम सब छोड़ करके। तमाम ऋषि मुनि इकट्ठा हुए। ऋषि मुनि ने पूछा आने का कारण, क्यों आए हो छोड़कर राजगद्दी वगैरह, अभी 35 साल के हो केवल। तो परीक्षित ने पूरी कथा बताई कि मुझे अपराध हो गया, मुझसे मुझे श्राप मिला है, मेरे पास 7 दिन केवल हैं, और 7 दिन में मुझे उपाय बताओ, क्या करूं मैं मुक्त हो जाऊं। तो कुछ संतों ने मना कर दिया, कुछ ने उपाय बताए भी, लेकिन वो उपाय इतने कठिन बता दिए कि परीक्षित इसको कर नहीं पाते। कुछ महात्मा उपाय बताए, ये कर लो तो ये कर लो तो ये कर लो, और इतने उपाय बता दिए बड़े बड़े वाले कि 7 दिन में हो ही नहीं पाते हो। अब वो यज्ञ कर लो, यज्ञ माने महीनों, और मात्र 7 दिन है। वो हम लोग मोहल्ले में देखते हैं, अपने यहाँ मोहल्लों में क्या होता है, जो कोई बीमार होता है ना, बीमार, तो मोहल्ले वाले इकट्ठा होते हैं, फिर बताते हैं इस डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, बोला नहीं इसके यहाँ नहीं, उसके यहाँ ले जाओ, इसके यहाँ नहीं उसके यहाँ ले जाओ।